नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस समय की सबसे दुखद खबर जानते हैं क्या है? देश के सबसे उम्रदराज सांसद हमारे बीच नहीं रहे। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शफीकुर रहमान बर्क साहब की। संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब ने आज दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका इंतकाल हो गया और ये जो खबर है पूरे देश में इसको लेकर शोक की लहर है। हर कोई शफीकुर रहमान बर्क साहब को अपने अपने तरीके से याद कर रहा है। तमाम नेता इनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मायावती जी ने भी इन्हें अपने अंदाज में याद किया है। क्या कहा है उन्होंने, क्या कहा है नेताओं ने, मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, खबर क्या है? खबर यह है कि यूपी के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि वो कई दिनों से बीमार चल रहे थे। मुरादाबाद के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। और बड़ी बात ये, जब पहली सूची समाजवादी पार्टी की जारी हुई थी तो संभल से शफीकुर रहमान बर्क साहब का नाम भी था, यानी वो समाजवादी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार थे। और शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश में इस तरह से किसी उम्मीदवार का निधन हुआ है। दोस्तों, शफीकुर रहमान बर्क साहब की शख्सियत कुछ ऐसी थी कि इन्हें हर कोई नेता प्यार करता था। जितना ज़्यादा उम्र उतना ज़्यादा राजनीति में तजुर्बा। 5 बार के सांसद, 4 बार के विधायक शफीकुर रहमान बर्क साहब अपने तीखे बयानों के लिए काफ़ी मशहूर थे। हमेशा वो मुसलमानों की आवाज़ उठाते थे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शफीकुर रहमान बर्क कौन थे। दोस्तों, 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के संभल में शफीकुर रहमान बर्क साहब का जन्म हुआ था। पहली बार साल 1974 में उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा था। BKD के टिकट पर उन्होंने संभल से जीत भी हासिल की थी और विधायक बने थे। वह साल 1977 में जनता पार्टी से, 1985 में लोक दल से और 1989 में जनता दल से विधायक रहे। साल 1996 में उन्होंने पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुरादाबाद से सांसदी का चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। इसके बाद वह 2004 तक लगातार समाजवादी टिकट पर सांसद रहे। साल 2009 में उन्होंने अपनी सीट और पार्टी दोनों ही बदली और BSP के टिकट पर संभल से चुनाव लड़ा और संभल से वो जीते भी। तो 5 बार के सांसद दोस्तों, 4 बार के विधायक और काफ़ी उम्रदराज, काफ़ी तजुर्बेकार नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें हर कोई अपने अपने तरीके से याद करता है। दोस्तों, जब भी संसद का सत्र चलता, शफीकुर रहमान बर्क साहब मजाल है कि उसमें भाग नहीं लेते। हमेशा इस उम्र में भी वो एक्टिव रहते थे और यूपी से दिल्ली वो आते थे, दिल्ली में रहते थे। शफीकुर रहमान बर्क सदन के हर सत्र में मौजूद रहते थे और हर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश करते थे। सदन के प्रति उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रधानमंत्री ने भी उनकी जमकर तारीफ की थी और अन्य सांसदों को कहा था कि उनसे सीख लें। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शफीकुर रहमान बर्क साहब से सीखना चाहिए। सारे सांसदों को सीखना चाहिए। 94 साल की उम्र में शफीकुर रहमान बर्क साहब काफ़ी एक्टिव थे और हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखते थे। दोस्तों, शफीकुर रहमान बर्क साहब अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते थे, चर्चा में रहते थे। सांसद शफीकुर रहमान बर्क की जो मुस्लिम समाज है वो काफ़ी तारीफ़ करता है। वो सदन के अंदर हों बाहर हों, मुस्लिमों के मुद्दे पर अपनी खुलकर राय रखते थे। तो ये थी शफीकुर रहमान बर्क साहब की शख्सियत। दोस्तों, मायावती जी ने काफ़ी तारीफ़ की है शफीकुर रहमान बर्क साहब की, वो आपको बताऊंगा। इस बीच अखिलेश यादव ने भी शफीकुर रहमान बर्क साहब को याद किया है। लिखा है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार के सांसद जनाब शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल अत्यंत दुखद। उनकी आत्मा को भगवान शांति दे। शोकाकुल परिजनों को ये असीम दुख सहने का संबल प्राप्त हो। भावभीनी श्रद्धांजलि। दोस्तों, जिस प्रकार से ट्वीट अखिलेश यादव जी ने किया है और मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, मायावती जी ने छोटा सा ट्वीट किया है लेकिन बड़ा ही गंभीर, बहुत ही वज़नदार ट्वीट है। सुनिए क्या कहा है मायावती जी ने। मायावती जी ने लिखा है,
पश्चिमी यूपी से लोकसभा के कई बार सांसद रहे श्री शफीकुर रहमान बर्क का आज निधन हो जाने की खबर अति दुखद है। उनके परिवार और अन्य सभी चाहने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। उन्होंने कहा वह काफ़ी मिलनसार, मायावती जी ने कहा है बर्क साहब को कि वे काफ़ी मिलनसार थे और काफ़ी नेक दिल इंसान थे। तो दोस्तों, मायावती जी ने ना सिर्फ श्रद्धांजलि दी है, ना सिर्फ गहरी संवेदना जाहिर की है, बल्कि उन्हें कहा है वो काफ़ी मिलनसार थे और काफ़ी नेक दिल इंसान थे। क्योंकि हमने आपको बताया कि पहले वो मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते थे, लेकिन पहली बार 2009 में उन्होंने पार्टी बदली और सीट भी बदली। 2009 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीते भी। तो मायावती जी ने शफीकुर रहमान बर्क साहब को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तो दोस्तों, शफीकुर रहमान बर्क साहब का इस दुनिया से जाना न सिर्फ राजनीति के लिहाज से बल्कि देश को भी एक बड़ी क्षति हुई है, क्योंकि ये वो सांसद थे दोस्तों जिन्होंने देश को बनते हुए देखा है। आज़ादी से अब तक क्या क्या हुआ उन्हें सब कुछ अनुभव है। और आपको बताऊं तो जो पुरानी संसद थी उसमें भी ये भाग लिया इन्होंने, नई संसद की बैठकों में इन्होंने भाग लिया, काफ़ी एक्टिव रहा करते थे, मुखर होकर आवाज़ उठाते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर भी कई बार एक्सपोज किया उन्होंने कि ये हिंदू मुसलमान जो है मंदिर मस्जिद टाइप की जो राजनीति है वो बंद होनी चाहिए। तो मुझे लगता है न सिर्फ सांसदों को बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो कट्टरवादी विचारधारा रखते हैं, जो हिंदू मुसलमान की बात करके दोनों कौम में खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी ऐसे सांसदों के व्यक्तित्व से सीखने की ज़रूरत है। बर्क साहब एक पाठशाला की तरह हैं। उन्हें उनके आचरण जो हैं सभी सांसदों को उनका आचरण धारण करना चाहिए, जिससे हमारा जो देश है, हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो और ज़्यादा मजबूत हो। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि लोकतंत्र संविधान खतरे में है। लोकतंत्र संविधान तब खतरे में होता है जब सबकी आज़ादी छीन ली जाती है, सांसदों को बोलने नहीं दिया जाता है, धरना आंदोलन प्रदर्शन करने का अधिकार छीन लिया जाता है। और आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से किसानों को आंदोलन नहीं करने दिया गया। ईवीएम को लेकर जो वकील लोग थे वो आंदोलन करना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें भी आंदोलन नहीं करने दिया जा रहा है। तो दोस्तों, लोकतंत्र में हर किसी की ज़ुबान खुली रहनी चाहिए, संविधान के दायरे में हर कोई बात करे, यही तो सच्चा लोकतंत्र है। और सबसे बड़ी आज़ादी यही है कि हर कोई बेबाक होकर बोले, चाहे वो प्रेस मीडिया हो, टीवी मीडिया हो। हालांकि टीवी मीडिया पे जो शिकंजा कसा गया है वो आप जानते हैं कि टीवी मीडिया अब सत्ता पक्ष के साथ है, विपक्ष के वो खिलाफ हो चला है, विपक्ष से वो सवाल कर रहा है जबकि उसे सत्ता से सवाल करना चाहिए। तो दोस्तों, जो शख्सियत बर्क साहब की थी, जिस तरीके से वो बेबाक होकर मुद्दे उठाते थे, मुझे लगता है कि देश के हर सांसदों में ये बात होनी चाहिए जैसी बर्क साहब में थी। उनका तजुर्बा, उनका आचरण, उनकी शख्सियत से तमाम सांसदों को न सिर्फ बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को भी सीखने की ज़रूरत है और देश में हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है उसे बंद करने की ज़रूरत है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। बर्क साहब के निधन को लेकर आप क्या कहेंगे? आप किस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे? अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।